जो जवाब पूछने वाले हैं वो अपने आप से जवाब पूछे, किसी को दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, भारत के हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है। और भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी जनता के प्रति भी जिम्मेदारी है। इस तरह के बयानबाजी देने का ये समय नहीं है। समय अब सब मिलकर के हम कैसे पड़ोसी देश जो आतंकवाद हमारे देश में फैला रहा है, उन आतंकवाद का हम कैसे खात्मा करें, आतंकवाद का मुकाबला कैसे करें। और आतंकवाद से लड़ने का समय, ये बयानबाजी का समय नहीं है। लेकिन पड़ोसी देश ने आतंकवादियों को भेज करके हमारे निर्दोष पर्यटकों को वहाँ जान से मारने का दुस्साहस किया है। निश्चित रूप से घटना बहुत निंदनीय है। पूरा देश सदमे में है, पूरा विश्व सदमे में है। इस घटना को लेकर के हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत एक्शन लिया और पड़ोसी देश जिन्होंने आतंकवादियों को पनपा रखा है, उनके देश में घुस करके वहाँ 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम किया। और ये 100 से ज़्यादा जो खूंखार आतंकवादी थे उनको भी ढेर करने का काम किया। साथ ही साथ में वहाँ 40 से ज़्यादा उनके जवान भी इसमें मारे गए। और 11 एयरबेस, उनके जो हवाई अड्डे थे, उनको भी नष्ट करने का काम किया। पाकिस्तान ने भी हमारे देश के ऊपर कई रिहायशी इलाके वहाँ पर ड्रोन हमले किए। और भी जैसे सेना के आवास पर भी ड्रोन हमले किए। लेकिन हमारी सेना की मजबूती के साथ में, पूरी ताकत के साथ में उन सारे 500 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए, उनको सबको विफल करने का काम किया। निश्चित रूप से बाद में जैसे शांति स्थापित करने के जो प्रयास हुए, उसमें सीज फायर हुआ। तो सीज फायर में निश्चित रूप से 2 बार उल्लंघन भी उन पड़ोसी देश ने किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो उद्बोधन में बताया कि भाई ये जो सीज फायर है वो निश्चित रूप से शांति स्थापित करने की दिशा में है। लेकिन यदि पाकिस्तान इस सीज फायर का उल्लंघन करेगा और किसी तरह का आतंकवादी हमला कराएगा, तो वो सीधा युद्ध माना जाएगा। और भारत फिर मतलब रुकने वाला नहीं है, सीधा उसके ऊपर आक्रमण करेगा।